नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। आज यानी कि 30 दिसंबर के दिन जो परीक्षा संपन्न हुई आरआरबी एनटीपीसी की, इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न हमें मिल पाए हैं जो आज पूछे गए थे, आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 30 दिसंबर के दिन। तो इन प्रश्नों को पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि जो नोबेल पुरस्कार है यह कितना नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल आप देख रहे हैं, यह शांति, साहित्य, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, चिकित्सा, फिजियोलॉजी और अर्थशास्त्र यानी कि टोटल आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 श्रेणियों में जो है नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाते हैं। शांति यानी कि पीस कैरिया हो गया, साहित्य लिटरेचर, भौतिकी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान फिजियोलॉजी और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्र हैं जिनमें जो है नोबेल प्राइज प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था सार्क सदस्यों के बारे में। टोटल कितने सार्क में सदस्य मेंबर हैं? तो टोटल 8 जो है मेंबर हैं आपको मिलेंगे सार्क में। तो आप याद रखिएगा, जो सार्क समूह है दक्षिण पूर्व एशियाई सार्क जो समूह है, तो सार्क समूह में टोटल आपको मिलेंगे 8 देश। ये कौन कौन से हैं? सार्क समूह में 8 देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश हैं जो मेंबर हैं सार्क के। तथा सार्क का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तथा सार्क की जो स्थापना यह की गई थी 1985 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो है फाइनेंस कमीशन का हेड वर्तमान में कौन है? तो एनके सिंह है फाइनेंस कमीशन के वर्तमान में हेड। तथा इस समय जो है 15वां, आप याद देखिए, इस समय जो है 15वां फाइनेंस कमीशन लागू किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। तो इसे आपको याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कितने वर्षों में जो है निर्माण कार्य पूरा हुआ था किसका? तो आपको बताना है कि कुल कितने वर्षों में जो है निर्माण कार्य पूरा हुआ था ताजमहल का। तो ताजमहल का जो निर्माण कार्य था यह कितने वर्षों में पूरा हुआ था? तो ताजमहल का जो निर्माण कार्य था यह आपको याद रखना है, टोटल पूरा हुआ था 22 साल लगे थे। इसका निर्माण 1631 में स्टार्ट हुआ था और यह 1653 में बनकर तैयार हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा जो है ताजमहल का जो है निर्माण करवाया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। जो ताजमहल है, तो ताजमहल का जो निर्माण है जो शाहजहां था उसके द्वारा किया गया था यमुना नदी के किनारे आगरा में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारा जो संविधान है कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ था? तो हमारा जो संविधान है टोटल 11 साल, 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। आप याद रखिएगा, यहाँ पे 2 साल होगा, 2 साल 11 माह और आप याद रखिएगा 18 दिनों में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। जिससे भी आप याद रखिए कि प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न था बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, यह प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत रत्न जो है कुल कितने श्रेणियों में दिया जाता है? कुल कितनी कैटेगरी है? तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा कुल कितने श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। परंतु मैं आपको बता दूं, जो यह 2019 का पिछला भारत रत्न पुरस्कार थे 3 लोग को दिया गया था, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। इन 3 लोग को जो है 2019 का यह भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसे आप याद कर लीजिएगा। तो पहला जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में वर्तमान में कुल कितना वन क्षेत्रफल है? तो वन का प्रतिशत वर्तमान में है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेटेस्ट डेटा यहाँ पे है, तो टोटल 24.56% भाग पे है आपको वन मिलेगा भारत में। ये लेटेस्ट का न्यूज है, लेटेस्ट का डेटा से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर कुल एरिया है वर्तमान में हमारे देश में वनों का। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नासा की स्थापना कब की गई थी? तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है तथा इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता किस स्टेट में है? तो केरल में आपको मिलेगी सबसे ज़्यादा साक्षरता। तो आप याद रखिएगा, केरल जो राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी पाई जाती है। उसके बाद 2019 का सबसे स्वच्छ शहर था इंदौर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2018 में भी यह स्वच्छ शहर था, 2020 में भी यह सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला प्रश्न था कि कुल राज्यसभा की सीटें कितने? 245 कुल राज्यसभा की सीटें, इनसे आप ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न था कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अगला प्रश्न था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था 1885 मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न था कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हैं। वीटो पावर किन देशों के पास, ये प्रश्न पूछा गया था, आप ध्यान दीजिएगा। यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जितने भी मेंबर, टोटल 5 देश मेंबर हैं, उनके पास वीटो की पावर होती है। तो प्रेजेंट टाइम में चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं जो यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, इन्हीं के पास वीटो का अधिकार है। आर्यभट्ट जो हमारा उपग्रह था पहला, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को जो है हमारा जो पहला सैटेलाइट, हमारा जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया गया था। हमारे कितने कुल मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे पास हैं। तो आप यहाँ देखिएगा टोटल कुल 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। कौन कौन सा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास वर्तमान में है, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सीएम गोवा के कौन है, तो आज ये प्रश्न पूछा गया, तो सीएम गोवा के आपको वर्तमान मिलेंगे प्रमोद सावंत है, तथा यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला प्रश्न था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के कहाँ पे होंगे, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो यूएसए के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, परंतु जो 25 जनवरी के बाद जो चुनाव हाल ही में हुआ है, तो इस चुनाव को जीत लिया जो बाइडन ने। तो जो बाइडन जो है ये नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के 25 जनवरी के बाद, परंतु 25 जनवरी तक जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न है रिपब्लिक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो महान दार्शनिक थे प्लेटो, इनके द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में, जो जिला दर आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। यह भी प्रश्न आज पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तथा यहाँ पे आपको मिलेगा आसियान का हेडक्वार्टर। उसके बाद साउथ अफ्रीका की राजधानी पूछी गई थी, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी है वर्तमान में केप टाउन। आप ध्यान दीजिएगा जो केप टाउन है यह वर्तमान में साउथ अफ्रीका की राजधानी है। उसके बाद ड्रीम 11 का सीईओ पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ड्रीम 11 की जो स्थापना 2 लोग के द्वारा की गई थी, इसके जो संस्थापक वो हैं भाविश सेठ और हर्ष जैन, इनके द्वारा जो है मतलब ड्रीम 11 की स्थापना की गई थी। तथा ड्रीम 11 का वर्तमान में एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, तो MS धोनी है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा सोने का जो उत्पादन है वह किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक राज्य जो है यह सोने के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है पूछा गया था बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉर्ज लेमेटेयर के द्वारा जो है बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया था। अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह कहाँ पे हुआ था, तो बेलगाम में हुआ था, तथा यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, यानी कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न था कि 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट होता है, तो 1 KB में आपको मिलेगा 1024 बाइट। आप याद देखिएगा 1 KB में टोटल 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था योजना वह भारत सरकार की कौन सी योजना है जिसे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी भारत सरकार की जो पहल स्कीम है, भारत सरकार की जो पहल योजना है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया था। क्यों रखा गया था, तो यह जो योजना है यह सब्सिडी से रिलेटेड है। एलपीजी सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती है उससे रिलेटेड है योजना थी, पहल योजना, तथा इस योजना को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर हैं, तथा के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तथा तेलंगाना हमारा देश का 29वां राज्य था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्न पूछा गया था कि अपर जॉ और लोअर जॉ क्या होता है, तो लोअर जॉ होता है मैंडिबल और अपर जॉ होता है मैक्सिला, तो दोनों आपको याद रखना है। हमारा लोअर जॉ होता है मैंडिबल और अपर जॉ होता है मैक्सिला। अगला प्रश्न पूछा गया था विच वाटर कॉम रेल ब्रिज कनेक्ट्स असम टू अरुणाचल प्रदेश, यानी कि वह कौन सा रेलवे का ब्रिज हाल ही में बनाया गया जो असम को अरुणाचल से जोड़ता है, तो बोगी बिल ब्रिज इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, मैंने आपको बताया था NK सिंह है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था हमारे देश का 29वां राज्य कौन सा था, तो तेलंगाना था, परंतु हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब UT यानी कि
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज ट्रैक बॉल इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में जो है ट्रैक बॉल क्या होती है। तो यह ट्रैक बॉल क्या होती है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आप याद देखिएगा, जो ट्रैक बॉल होता है यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विधानसभा किस राज्य में नहीं है, ऑप्शन में दिया गया था। तो मैं आपको बताऊं टोटल हमारे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा है। तो आंध्र प्रदेश एक राज्य हो गया, बिहार दूसरा राज्य, तीसरा राज्य हमारा कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र चौथा राज्य, जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने विधान परिषद और राज्य को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की विधान परिषद है इसको भंग कर दिया गया। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद उसको भंग कर दिया गया है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में ही, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश, टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे वर्तमान में हमारे देश में विधान परिषद है, यानी कि वर्तमान 6 राज्य है जहाँ पे हमारे में विधान परिषद है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, परंतु जम्मू कश्मीर अब यूटी बना दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को भंग कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न से जो आज के दिन यानी कि 30 दिसंबर के दिन पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। आई होप ये प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।